अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। वालेकुम अस्सलाम सैयद। अच्छा जी। वालेकुम तो अस्सलाम सर। कल हम बात कर रहे थे अनसर्टेनिटी पे। ठीक है। और जब अनसर्टेनिटी पे हम कल बात कर रहे थे तो हमने यहाँ तक बात कर ली थी भाई कि अनसर्टेनिटी में जो है हम एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना। अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हमने कल जो अनसर्टेनिटी में चीजें की थी उसको अगर मैं रैप अप करूं एक दफा में, तो बात ये हुई थी कि अगर हम एक्स और वाई को प्लस कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो अगर हम एक्स और वाई को अगर प्लस करते हैं मिसाल के तौर पे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। सही है। इसी तरह से अगर हम एक्स माइनस वाई कर रहे हैं और दोनों की अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, तो आपका आंसर आएगा एक्स माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है। ऐसे अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कि अगर x बराबर है y मल्टीप्लाई बाय जेड के, तो फिर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होगा? डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड के। और ऐसे ही अगर हम डिवीजन कर रहे हैं x बराबर है y अपॉन जेड के, तो फिर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होगा? डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा भाई, जो भी मीटिंग होस्ट कर रहा है ये मोहम्मद ताहा नाम का लड़का है, इसको जरा मीटिंग में इन कर दें। होस्ट मुझे ही बनाया हुआ है क्या? ठीक है भाई। ऑलराइट, ये हमारी कल तक का डिस्कशन है, उसकी समरी है ये। कल तक जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसमें हमने ये एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को डिस्कस कर लिया था। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा अब देखें, अब फर्ज करें कि हम मजीद बात करते हैं अनसर्टेनिटी के ऊपर। फर्ज करें कि अब हम बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी विद इंडाइसिस। ठीक है। हम बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी विद इंडाइसिस। अनसर्टेनिटी विद इंडाइसिस का क्या मतलब है? अनसर्टेनिटी विद इंडाइसिस का मतलब ये है कि इंडाइसिस जो है बेसिकली प्लूरल होता है, और एक इसका प्लूरल होता है इंडेक्स का। और इंडेक्स का मतलब जो है लोकल जबान में क्या होता है? पावर। मतलब मैथमेटिक्स वाली पावर, इंग्लिश वाली पावर नहीं, या फिजिक्स वाली पावर नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ एक्स की पावर टू, तो ये टू क्या चीज है? टू इसका इंडेक्स है। तो अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन हो रही है और डिवीजन हो रही है, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जो है किसी चीज के ऊपर पावर आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर अगर x बराबर है y की पावर a और z की पावर b के, तो ये मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गई? ये मल्टीप्लिकेशन में पावर आ गई ना। तो फिर यहाँ पर जब आप फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी निकालेंगे ना, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो बराबर होगा a टाइम्स ऑफ डेल्टा y अपॉन वाई प्लस b टाइम्स ऑफ डेल्टा z अपॉन जेड। फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? फॉर्मूले में चेंज आएगा कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? a टाइम्स ऑफ डेल्टा y अपॉन वाई प्लस b टाइम्स ऑफ डेल्टा z अपॉन जेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज होंगी उनसे पहले जो है, आपकी जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज होंगी उससे पहले जो है क्या होगा? उससे पहले कोफिशिएंट आ जाएगा। मतलब जो पावर होगी वो पावर जो कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगी, जो पावर होगी वो कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा यार, ये एक मिनट रुको, ये जरा क्या मसला है ये, एक सेकंड।
अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर जो है पावर आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में, तो पावर कोफिशिएंट बन जाती है वो। ऐसा डिवीजन में भी होता है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन भी होता है और ऐसा डिवीजन में भी होता है ऑल्सो। अगर फर्ज करें कि x बराबर है y की पावर a डिवाइड बाई z की पावर b के, तो अगेन डेल्टा x अपॉन एक्स इसके बराबर होगा a टाइम्स ऑफ डेल्टा y अपॉन y प्लस b टाइम्स ऑफ डेल्टा z अपॉन z। a टाइम्स ऑफ डेल्टा y अपॉन y एंड b टाइम्स ऑफ डेल्टा z अपॉन z। ठीक है, मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई करंट जो है वो बराबर है किसके, 2.01 प्लस माइनस 0.01, और मैं आपसे कहता हूँ रेजिस्टेंस है क्या चीज, अच्छा रेजिस्टेंस आपको दी हुई है, रेजिस्टेंस आपको दी हुई है 4.2 प्लस माइनस 0.2 ओम्स। आपसे कह रहे हैं जरा जल्द से पावर कैलकुलेट करके दो विद अनसर्टेनिटी, पावर कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए करंट का मतलब आई होता है, तो 0.01 का मतलब क्या होगा, डेल्टा आई। रेजिस्टेंस का मतलब कैपिटल आर होता है, तो 0.2 का मतलब क्या होगा, डेल्टा आर। पावर का मतलब कैपिटल पी होता है, तो इसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी, डेल्टा पी। अब आपको आई होप के पावर का फॉर्मूला आता होगा इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो अगर आप पहले पावर कैलकुलेट कर लें, तो आई की वैल्यू है 2.01, आई की वैल्यू है 2.01, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कर लेते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4.2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगी। तो जरा फटाफट कैलकुलेटर निकाले, मुझे बताएं 2.01 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4.2 का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी शाबाश। 16.968 sir. दोबारा बताओ क्या है। 16.968. हाँ दोबारा बताना था, 16.968। Yes sir. ये आपकी पावर आ गई 16.98968 वॉट। अब आ जाए आप एरर पे। एरर का फॉर्मूला बनेगा कि डेल्टा पी अपॉन पी बराबर होता है किसके, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई अपॉन आई, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई अपॉन आई। ये 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई अपॉन आई क्यों आ रहा है, क्योंकि आई पे स्क्वायर है, क्योंकि आई पे स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई अपॉन आई आ रहा है, प्लस डेल्टा आर अपॉन आर, प्लस डेल्टा आर अपॉन आर। आर के साथ 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि आर पे पावर नहीं है। अब वैल्यूज पुट करें आप, डेल्टा पी हमें नहीं पता, पी की वैल्यू है 16.968। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया। डेल्टा आई का क्या मतलब है, डेल्टा आई ये लिखा हुआ कितना है, डेल्टा आई 0.01, डेल्टा आई मल्टीप्लाई होगा, आई की वैल्यू कितनी है 2.01। ऐसे ही डेल्टा आर ये रहा, डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर है 0.2, तो डेल्टा आर की जगह आ गया 0.2, और आर की वैल्यू है लिखी हुई, और आर की वैल्यू कितनी है 4.2, तो आर की जगह आ जाएगा 4.2। इसको सॉल्व करके बताएं डेल्टा पी कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। Sir, 0.9768. Yes, sir, 0.9768. 0.9768
9768। 9768। ठीक है। अच्छा देखिए अब इसमें मसला क्या है। मसला ये है कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर तो सिर्फ एक चाहिए इसमें। एक का मतलब है 0.9 तक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको मैं 0.9 को राउंड ऑफ करता हूँ तो आगे 7 है। तो 7 करूंगा तो राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा ये। लेकिन मैं इसको 1.0 नहीं लिख सकता। 1.0 इसलिए नहीं लिख सकता कि इसको 1.0 लिखूंगा तो जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि यस डेसिमल के सर। बाद जो राइट मोस्ट जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो लिहाजा मैं इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखूंगा, मैं इसको राउंड ऑफ करके सिर्फ 1 लिखूंगा, 1.0 नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो दो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब अगर डेल्टा पी 1 आ रहा है तो पी को मुझे क्या लिखना चाहिए, 16.968 को क्या लिखना चाहिए, जल्दी से बताओ। 17। बिल्कुल। इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, इसको 17। मुझे 70 लिखना चाहिए। तो लिहाजा हमारी फुल एंड फाइनल पावर का आंसर हो जाएगा 17 प्लस माइनस 1। क्योंकि हमें डेसिमल प्लेस मैच करना होता है ना लास्ट, तो ये 16.968 को हम 17 लिखेंगे। यस तो सर, हमारी दोनों पावर हो रूल फॉलो हो जाएगी रहे। 17 प्लस माइनस 1 वॉट, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई तो एक सैंपल क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन ये है कि एक चीज की लेंथ है 2.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ है 1.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है 0.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और उसका मास जो है वो है 5.5 प्लस माइनस 0.1 ग्राम। ठीक है। आप पहले क्या करें, पहले इसका वॉल्यूम मालूम करें। वॉल्यूम कितना होगा पहले पार्ट में, विद अनसर्टेनिटी। ठीक है। आप इसका वॉल्यूम मालूम करें विद अनसर्टेनिटी, और फिर आप इसकी डेंसिटी मालूम करें विद अनसर्टेनिटी। ठीक है। पहले इसका वॉल्यूम मालूम करें विद अनसर्टेनिटी और फिर इसकी डेंसिटी मालूम करें विद अनसर्टेनिटी। अब करना है क्या है, आपको एक कागज पे सवाल सॉल्व करना है, उसकी तस्वीर खींचनी है और मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करें, मेरे नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप करें, ग्रुप पे मत करें। ठीक है, जल्दी शाबाश। एक कागज पे इसको सॉल्व करें, इसकी तस्वीर लें और मुझे डायरेक्ट जो है आप व्हाट्सएप करें इस पे, मेरे नंबर पे। यस सर। हाँ बोलो।
सर 1 मिनट के लिए ऊपर वाला पार्ट दिखाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सर दोनों पार्ट करके भेज देना एक साथ। हाँ भी, क्या टाइम इतना क्यों लग रहा है इसमें? सर आखिरी पार्ट पे। सर दोनों साथ भेज देना।
चलिए देखें आंसर तो मैंने आप लोगों के देखे। सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल के देखते हैं। देखें वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होता है? वॉल्यूम जो होता है बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के। जगह 2.0 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ये वॉल्यूम कितना है जरा बताओ मुझे। 0.6. 0.6 0.6 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। आ गया वॉल्यूम। आप इस Yes, वॉल्यूम में sir. अनसर्टेनिटी चाहिए आपको, तो वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी इस फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी बराबर होगी किसके? लेंथ की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी प्लस विड्थ की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी प्लस हाइट की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है। तो अब अगर आप डेल्टा वी निकालना चाहते हैं तो वी की वैल्यू आपने 0.6 निकाली है, डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 है, एल की वैल्यू 2.0 है, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू 0.1 है और डब्ल्यू की वैल्यू 1.5 है, डेल्टा एच की वैल्यू 0.1 है और एच की वैल्यू 0.2 है। तो इस पूरे को तो सॉल्व करके बताएं मुझे क्या आंसर आ रहा है जल्दी से, शाबाश। 0.37 मेरे पास 0.6 0.37. 0.37. 0.37. है, 0.3 Yes, sir. 0.37. 0.37 आ रहा है, लेकिन अनसर्टेनिटी तो हम 1SF में लिखते हैं ना, तो 1SF में कितना बनेगा? 1SF में बनेगा 0.4। 0.4. फुल एंड फाइनल आंसर आपका वॉल्यूम का हो जाएगा 0.6 प्लस माइनस 0.4 ये सेंटीमीटर क्यूब। ये क्लियर वॉल्यूम का सही आंसर आ कर गया। अब आ जाए आप डेंसिटी पे। डेंसिटी जब आप निकालेंगे तो डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। अब मास की वैल्यू कितनी दी हुई है इसने? मास की वैल्यू से दी हुई है 5.5। ये रही मास की वैल्यू। मास की वैल्यू जो है वो है 5.5 है और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? वॉल्यूम की वैल्यू है 0.6। ठीक है, तो जरा देखें इसका क्या आंसर आ रहा है। 9.166 9.16 9.167. 9.167 ग्राम पर सीएम क्यूब आपकी डेंसिटी हो गई। 9.167 आपकी डेंसिटी हो गई ग्राम पर सीएम क्यूब। अब जो आपका डेल्टा डी अपॉन डी होगा वो बराबर होगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, अब जरा एक काम करना है आपको, जो मैं पॉइंट यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। काम ये करना है कि अगर आप डेल्टा वी अपॉन वी डायरेक्ट पुट करते हैं तो कितना बनेगा? 0.4 डिवाइड बाय 0.6 बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? 0.4 डिवाइड बाय 0.6 बनेगा। तो अगर आप ये वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा डी अपॉन डी की वैल्यू कितनी है? 9.167। डेल्टा एम कितना है? डेल्टा एम है 0.1 और एम है 5.5 प्लस डेल्टा वी अगर मैं 0.4 लेता हूँ और वी 0.6 लेता हूँ तो बताओ डेल्टा डी का आंसर क्या आ रहा है? 6.27 है. 6.27. 0.27. 277 6.278 हो गया ये। ठीक है, हमें 1SF में चाहिए तो 1SF में तो ये 6 आएगा दायरे। ठीक है, यस सर तो फुल एंड फाइनल आंसर जब हम डेंसिटी का लिखेंगे तो डेसिमल 9 मैच करने के लिए प्लस इसको हम 9 लिखेंगे, तो 9 प्लस माइनस 6 हो जाएगा ये ग्राम पर सीएम क्यूब। ठीक है। अच्छा, एक काम मैं चाह रहा हूँ कि इसको जरा एक एंगल से और भी देखें आप। एक और एंगल से आप ये देखें कि हाँ ये फातिमा बेटा ये इसलिए अजीब है क्योंकि हमने तो बगैर सोचे समझे हमने तो वैल्यू से रैंडमली लिख दी ना, तो हमने एरर ज्यादा लिख दी होगी। इतनी एरर होती नहीं है आमतौर पे, तो इसलिए अजीब सा आ रहा है। हमें इस के अजीब होने से हमें गर्ज नहीं है, हमें तो सिर्फ प्रोसीजर सीखना है, मेथड सीख रहे हैं। वैल्यूज रियलिस्टिक है या नहीं है ये हमारा फिलहाल कंसर्न नहीं है। अब इसको अगर मैं एक तरीके से लिखूंगा, डेल्टा डी अपॉन डी बराबर होगा डेल्टा डेल्टा एम अपॉन एम, और बजाय वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी लिखने के मैं वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। डेल्टा डी अपॉन डी, डी की वैल्यू क्या थी? 9.167। डेल्टा एम की वैल्यू थी 0.1, एम की वैल्यू थी 5.5।
डेल्टा एल की वैल्यू क्या थी 0.1 और एल की जाती वैल्यू क्या थी 2.0। तो डेल्टा एल अपॉन एल की जगह आ जाएगा 0.1 अपॉन 2.0, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू की जगह आएगा 0.1 डिवाइड बाय 1.5 और डेल्टा एच अपॉन एच की जगह आएगा 0.1 डिवाइड बाय 0.2। इसको सॉल्व करके जरा डेल्टा डी बताओ कितना आ रहा है। अब इस वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताओ। 5.82 5.82 आ रहा है, ठीक है। इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे 1SF में तो भी इसका आंसर 6 आएगा और आपका फुल एंड फाइनल आंसर फिर से वही आ जाएगा, 9 + -6 आ जाएगा, वही डेंसिटी आ जाएगी। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, समझाने चाह रहा हूँ कि देखो जब हमने डायरेक्ट डेल्टा वी अपॉन वी लिया तो आपकी एरर 6.3 आ रही थी 2 डेसिमल प्लेस में, और यहाँ 5.8 आ रही है। ये अलग बात है कि राउंड ऑफ करके दोनों 6 हो जाएंगे, लेकिन दोनों में फर्क आ रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों में फर्क क्यों आ रहा है ये? क्योंकि सर हम पहले भी पीछे राउंड ऑफ करके आ रहे हैं ना, यस, क्योंकि हमारे पीछे जो डेल्टा वी आया था वो 0.37 आया था, क्योंकि हमने उसको राउंड ऑफ कर लिया था तो इसलिए वो 0.4 हो गया था। अब आप लोग जरा कमेंट करें, इस बात पर अपने ख्याल का इजहार करें कि ज्यादा सही मेथड कौन सा है, लेफ्ट दूसरा वाला वाला सर, मेथड ए या दूसरा बी सर, मेथड मेथड बी? बी सर, बी। बी सर, सर बी वो इज ज्यादा मोर लाइक प्रिसाइज Actually- एक्यूरेट रहेगा। सर। बी सर। एक्चुअली बी इज मोर एक्यूरेट। ये उसकी वजह ये है कि देखिए ये सिर्फ अनसर्टेनिटी की बात नहीं है, ये पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं। एक्चुअली आपके साथ क्या होगा, आपके साथ ये होगा कि पूरे ए लेवल्स में होगा ऐसे कुछ सवाल ऐसे होंगे कि उसमें पार्ट ए होगा, फिर उसमें पार्ट बी होगा, और पार्ट ए का जो आंसर होगा ना वो आपको पार्ट बी में यूज करना होगा। आपके सवाल में 2 पार्ट होंगे समटाइम्स, एक पार्ट ए होगा एक पार्ट बी होगा। अब फर्ज करें पार्ट ए में आपका आंसर आया 2.78, आपने राउंड ऑफ करके इसको क्या ले लिया 2.8 ले लिया, ये आपका आंसर हो गया। अब पार्ट बी में एक्स अपॉन यही आंसर आपको यूज करना है, तो आप इसमें 2.8 यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे 2.78 यूज करेंगे। तो सर फिर हम लोग अब पार्ट ए में बी 0.4 लेने के बजाय 0.37 ले सकते हैं। मैंने अभी कैलकुलेट किया तो 5.82 ही आ रहा था। नहीं वो तो इतनी तुम्हारी बात लंबी सही है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है फिर। नहीं वो तो मैं कैलकुलेशन लंबी तो मैंने इसलिए की है, मैं तो फर्क समझाना चाह रहा था ना, वरना मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन थोड़ी करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब इसका आंसर 0.37 आया था तो हमें तो आंसर को प्रेजेंट करने के लिए 1SF में राउंड ऑफ करना होता है ना, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, हमने इसको 0.4 जो है वो राउंड ऑफ करके लिख दिया। लेकिन जब यही आंसर दोबारा से मैं आगे इस्तेमाल करूंगा तो डेल्टा वी अपॉन वी में मैं ये वाली वैल्यू यूज करूंगा, और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू 0.37 आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने जो पूरी लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन लिखी थी इसलिए लिखी थी कि वो बताना चाह रहा था कि दोनों से आंसर में फर्क आएगा, ये 6.27 आ रहा है और ये 5.82 आ रहा है, ठीक है। तुम्हारी बात सही है, मैं डायरेक्ट 0.4 अपॉन 0.6 में 0.36 अपॉन 0.4 लिख देता, बात वही हो जाती। तो मैं यही तो बता रहा हूँ तुम्हें कि जब आप पहले पार्ट में आंसर लिखते हैं तो राउंड ऑफ करके एक वैल्यू आ जाती है, सेकंड पार्ट में जो आपको वैल्यू लेनी है राउंडेड ऑफ वाली नहीं लेनी है, सेकंड पार्ट में आपको जो बगैर राउंड ऑफ वैल्यू है ना वो लेनी है, तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। लेकिन होगा ये, वरना ये होगा कि जो पहले पार्ट में हमने राउंड ऑफ किया था सेकंड पार्ट में आपका आंसर और ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू जो आप ऑलरेडी राउंड ऑफ इस्तेमाल कर रहे थे उसको दोबारा आप जब इस्तेमाल करोगे तो वो मजीद और अप्रोक्सीमेशन की तरफ चला जाएगा। ये पॉइंट था बस यहाँ पर। ओके चलिए सर। और आगे चलो, अब और आगे चलते हैं। अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगला जो हमारा टारगेट है वो क्या है, वो है अनसर्टेनिटी ऑफ एन अननोन। अनसर्टेनिटी ऑफ एन अननोन फ्रॉम अ फॉर्मूला, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ एन अननोन फ्रॉम अ फॉर्मूला, यानी कि एक फॉर्मूले के अंदर किसी अननोन की अनसर्टेनिटी को मालूम करना। मैं आपके सामने एक चीज सॉल्व करूंगा, आप बस उसको गौर से ऑब्जर्व करना है, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट करें मेरे पास एक फॉर्मूला है, f बराबर है 3x² t³ अपॉन 2πw, ठीक है। मेरे पास ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर f का मतलब जो है वो फोर्स है, ठीक है।
और यहाँ पर x का मतलब जो है वो है एरिया, t का मतलब यहाँ पर टाइम है, और w यहाँ पर एक अननोन है। w यहाँ पर क्या है? एक अननोन है। फोर्स की वैल्यू यहाँ पर है 20.4, एरिया की वैल्यू है 30 मीटर स्क्वायर, टाइम की वैल्यू है 0.4 सेकेंड, और अननोन तो अननोन है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 3 काम करें, पहला काम ये करें कि वैल्यू ऑफ W मालूम करें, दूसरा काम मैं कहता हूँ कि यूनिट ऑफ W मालूम करें, और तीसरा काम मैं कहता हूँ कि आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन W मालूम करें। 3 काम करने हैं आपको। पहले W की वैल्यू मालूम करनी है, फिर W की यूनिट मालूम करनी है, और फिर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ W मालूम करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में W को सब्जेक्ट बनाएंगे। W को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर टी क्यूब अपॉन 2 पाई f। अब पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए जब आप W की वैल्यू मालूम करेंगे तो आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे। 3 लिखा हुआ है, x की वैल्यू आपको दी हुई है 30 पे स्क्वायर, t की वैल्यू आपको दी हुई है 0.4 पे क्यूब 2 पाई, और f की वैल्यू आपको दी हुई है 20.4। जरा कैलकुलेटर से फटाफट इसको सॉल्व करके बताएं क्या आ रहा है आंसर, जल्दी। हाँ अभी जरा कैलकुलेटर से सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताएं क्या आ रहा है। वन 1.348 इसका आंसर है बकौल फहीम साहब के। 1.348 इसका आंसर आ गया आंसर। दूसरा पार्ट, यूनिट्स ऑफ W। जब आप यूनिट्स ऑफ W मालूम करेंगे तो 3 की तो कोई यूनिट नहीं होती। x क्या चीज है? x एरिया है, तो एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो चूंकि x पे स्क्वायर है तो मीटर पे भी स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर पे भी स्क्वायर आएगा। t का मतलब टाइम है सेकंड, सेकंड का क्यूब। 2 पाई की कोई यूनिट नहीं होती, f फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पे कोई स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं होगा क्योंकि f पे कुछ भी नहीं है। ऊपर हो जाएगा मीटर पावर 6, नहीं सॉरी मीटर पावर 4, सेकंड पावर 3, किलोग्राम ऊपर आएगा तो पावर -1, मीटर ऊपर आएगा तो पावर -1, सेकंड ऊपर आएगा तो पावर +2। ये बन जाएगा किलोग्राम इनवर्स मीटर पावर 3 सेकंड पावर 5। ये इसकी यूनिट आ गई। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज है कि इसमें आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी चाहिए W में। W का फॉर्मूला दोबारा लिखता हूं मैं। W का फॉर्मूला बना था 3x स्क्वायर टी क्यूब डिवाइड बाय 2 पाई f। और जब आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ W लिखेंगे तो आप लिखेंगे डेल्टा W अपॉन W इक्वल्स टू 3 एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, तो इसकी कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी, इसको इग्नोर कर दें। x पे स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा x अपॉन x, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जब किसी वेरिएबल पे पावर आती है तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से पहले वो पावर उसका कोफिशिएंट बन जाती है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा t अपॉन t। 2 पाई एक नंबर है, इसकी कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी, एंड प्लस डेल्टा f अपॉन f। ठीक है। अब जो मैं चीज नोट करवाना चाहता हूं आपको वो क्या है, देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, अगर मैं आपको कोई भी फॉर्मूला देता हूं, और मेरी बात गौर से सुनिएगा, कान खोल के सुने सब लोग भी मेरी बात, इसमें मिस्टेक अगर होगी ना तो बहुत जलील करूंगा मैं क्लास में। सबसे पहले मेरी बात कान खोल के सुने। अगर मैं आपको कोई भी फॉर्मूला देता हूं और उस फॉर्मूले में मैं एक अननोन कई यूनिट मालूम करने को कहता हूं, वैल्यू मालूम करने को कहता हूं, या अनसर्टेनिटी मालूम करने को कहता हूं, तीनों सूरतों में सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस अननोन को सब्जेक्ट बनाना है। आई रिपीट, जब कभी भी मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं और उस फॉर्मूले में कोई एक अननोन है, जैसे इस फॉर्मूले में क्या अननोन था? W, और मैं आपसे कहता हूं कि उस अननोन की यूनिट चाहिए, या उस अननोन की वैल्यू चाहिए, या उस अननोन की अनसर्टेनिटी चाहिए, तो तीनों सूरतों में पहले आप उस अननोन को सब्जेक्ट बनाएंगे। तीनों सूरतों में आप पहले उस अननोन को सब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा,
जब आप उसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो हर चीज काउंट होगी, नंबर भी काउंट होगा, पाई भी काउंट होगा, कांस्टेंट भी काउंट होगा, सब कुछ काउंट होगा। लेकिन जब आप उसकी अनसर्टेनिटी या यूनिट मालूम करेंगे तो सिर्फ वेरिएबल काउंट होगा बस, या वो चीज काउंट होगी जिसकी यूनिट होती है। मिसाल के तौर पर जब मैंने W की वैल्यू मालूम की मैंने, तो मैंने 3 को भी पुट किया, 2 को भी पुट किया, पाई को भी पुट किया। लेकिन जब मैंने यूनिट मालूम की तो मैंने सिर्फ वो चीजें पुट की जिनकी यूनिट होती है। जैसे एरिया की यूनिट होती है, सेकंड टाइम की यूनिट होती है, और फोर्स की यूनिट होती है। लेकिन मैंने 3 या 2 पाई को काउंट नहीं किया, क्योंकि 3 और 2 पाई की कोई यूनिट नहीं होती। और जब मैंने अनसर्टेनिटी मालूम की तो मैंने सिर्फ उन चीजों को काउंट किया जो वेरिएबल है। जैसे टाइम यहाँ पर वेरिएबल है, एरिया यहाँ पे वेरिएबल है, फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है। मैंने ना 3 को काउंट किया, ना 2 को काउंट किया, ना पाई को काउंट किया। ये बताएं, बात समझ में आई आप लोगों के मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यस सर सर। प्लीज Yes, वापस sir. रिपीट कर दें। दोबारा सुने। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको जब भी एक फॉर्मूला दूंगा, ठीक है, मैं जब भी आपको एक फॉर्मूला दूंगा और उस फॉर्मूले में कोई अननोन होगा, जब भी मैं आपको कोई फॉर्मूला दूंगा और उस फॉर्मूले में कोई अननोन होगा, तो या तो मैं उस अननोन की वैल्यू मालूम करने को कहूंगा, या मैं उस अननोन की यूनिट मालूम करने को कहूंगा, या उस अननोन की अनसर्टेनिटी मालूम करने को कहूंगा। अगर मैं उस अननोन की वैल्यू मालूम करने को कहूं तो आप हर चीज की वैल्यू पुट कर दें इंक्लूडिंग नंबर्स। जब मैं यूनिट मालूम करने को कहूंगा तो आप हर चीज की यूनिट पुट कर दें एंड इग्नोर द नंबर्स। और जब मैं अनसर्टेनिटी मालूम करने को कहूंगा तो आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी सबकी ऐड करेंगे इंक्लूडिंग पावर्स, पावर्स को मल्टीप्लाई करके। और जो नंबर्स होंगे, जो कांस्टेंट होंगे, जिनमें अनसर्टेनिटी नहीं होती, उनको काउंट नहीं करेंगे। मैं आपको चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। करना वही है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, तस्वीर खींच के मुझे भेजें, मैं आप लोगों के आंसर्स पे कमेंट करता हूँ। सवाल क्या है? सवाल यह है कि t बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के। t बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के। आपसे सवाल यह है कि फाइंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन जी। जी की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम करनी है आपको। जो वेरिएबल जी दिया हुआ है ना, इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालें कागज पे लिखकर और मुझे व्हाट्सएप करें तस्वीर जल्दी से। शाबाश, वक्त का में मुकाबला सख्त है, जल्दी करें। सर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी इस सवाल में? सर
ऑलराइट जी, आंसर्स आना तो शुरू हुए हैं मेरे पास। सर सवाल सही है। उसने जैनब, तुम्हारा आंसर सही नहीं है, तुमने लिखा गलत है, निकाला सही है, लिखा गलत है। ऑलराइट महानूर, महानूर तुमने सही लिखा है। नहीं महानूर, तुम्हारा भी गलत है, तुमने एक्सप्रेशन गलत है, तुमने लिखा गलत है। जूबिया, तुमने पता नहीं क्या कर दिया, डेल्टा एक्स कहाँ से आई है इसमें। अच्छा सादिया, तुमने सादिया तुमने गलत लिखा है। ऑलराइट फातिमा अजीज, फातिमा अजीज तुमने सही लिखा है, फातिमा का सही है बिल्कुल। अच्छा समीता जहां आरा ने सही लिखा है, और मिशाल फातिमा ने सही लिखा है, और इसके अलावा मोहम्मद एहसन ने कुछ नहीं लिखा है। अच्छा फहीम नबील ने जो है वो सही लिखा है। अच्छा सादिक अमीन ने जो है वो, सादिक अमीन ने भी सही लिखा है। उमर ने जो है, उमर ने पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन उमर ने पता नहीं क्या लिखा है, गलत लिखा है। जुनैरा ने नहीं लिखा। तलाल इकबाल ने बिल्कुल सही लिखा है। सुभाता ने बिल्कुल गलत लिखा है। और ठीक है। अच्छा देखें, अब जरा यहाँ पर मसला ये है कि मैंने, आप इंस्ट्रक्शंस को आप लोग असल में फॉलो नहीं करते ना, साइंसदान बनते हो खुद। मैंने कहा था कि जिस चीज की वैल्यू मालूम करनी है, जिस चीज की अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, जिस चीज की यूनिट मालूम करनी है, उसको सब्जेक्ट बनाए। तो पहले जी को सब्जेक्ट बनाना है आपको। अब जी को सब्जेक्ट बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जी को सब्जेक्ट बनाने का, अगर स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। जी को सब्जेक्ट बनाएंगे, जी बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। और जब फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे तो ये होगा डेल्टा जी अपॉन जी। 4 पाई इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की अनसर्टेनिटी नहीं होती। एल की अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा एल अपॉन एल, प्लस टी स्क्वायर की अनसर्टेनिटी होगी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी, सिंपल एज दैट। बस ये आंसर है। अच्छा एक तरीका और हो सकता है, आप स्क्वायरिंग ना करें, और होता है पावर 1/2, तो एल की पावर 1/2 और जी की पावर 1/2। जी की पावर 1/2 को आपने सब्जेक्ट बनाया, तो बराबर होगा 2 पाई एल की पावर 1/2 डिवाइड बाई टी। अनसर्टेनिटीज लेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू डेल्टा जी अपॉन जी। 2 पाई की कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, हाफ डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। लेफ्ट साइड से हाफ कंप्लीट खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो डेल्टा जी अपॉन जी बराबर होगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी। देखें बात वही आ गई, ठीक है। अच्छा अब इसमें आप लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, इसमें मैं आपको समझाता हूँ आप लोग गलतियां क्या कर रहे हैं। देखें पहली गलती आप लोग ये कर रहे हैं यहाँ पर, सही है। पहली गलती आप लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आप जो है ना जी को सब्जेक्ट बनाए बगैर अनसर्टेनिटीज निकालना है। मिसाल के तौर पर आप में से एक दो लोगों ने क्या किया, टी पे स्क्वायर किया, ये बराबर आया 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी के बराबर आया। तो आपने इसको लिखा डेल्टा टी अपॉन टी 2 टाइम्स, 4 पाई स्क्वायर तो नहीं है, फिर आपने लिखा डेल्टा एल अपॉन एल, फिर आपने लिखा प्लस डेल्टा जी अपॉन जी। ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों, मुझे तो डेल्टा जी अपॉन जी चाहिए ना। तो मैं डेल्टा जी अपॉन जी को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो डेल्टा एल अपॉन वहां पे जाके माइनस करेगा, तो जाएगा 2 डेल्टा टी अपॉन टी माइनस डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू डेल्टा जी अपॉन जी। और अनसर्टेनिटी में कभी भी माइनस नहीं आ सकता, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी यस्टरडे। अनसर्टेनिटीज कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, तो अनसर्टेनिटीज में माइनस कभी भी नहीं आ सकता, दैट्स व्हाई दिस अप्रोच इज रॉन्ग। अच्छा आप में से कुछ दो बहुत बड़े साइंसदान हैं जैसे आइंस्टाइन, न्यूटन और वगैरह वगैरह,
उन्होंने 4 पाई स्क्वायर को बहुत रियायत दी, इसको कुछ इन्होंने एक्स अज्यूम कर लिया। अब वो लिख रहे हैं कि डेल्टा जी अपॉन जी बराबर है 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, और इसको उन्होंने एक्स अज्यूम करके डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लिख दिया। बकवास भाई। जब 4 पाई, मैं आपको 25 दफा बता चुका हूँ कि नंबर है, नंबर की ना कोई यूनिट होती है, नंबर की ना कोई अनसर्टेनिटी होती है। नंबर को सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त इस्तेमाल किया जाता है, बस दैट्स इट। सर ठीक है, जैसे आपने लिखा हुआ था उससे मुझे लगा कि एक्स है। क्या एक्स है? अच्छा, तुम्हें पाई। 2 पाई तुम्हें एक्स लगा, ऑल यस राइट, सर, जो ठीक है। लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा, ये पाई, पाई पाई पाई, ठीक है, चलें खैर। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, अभी 2-4 मिनट आपको जरा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। एक काम और करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि z बराबर है 2t² ओमेगा क्यूब अपॉन 4 पाई s, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे मालूम करके दें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन w। ये जो w लिखा है ना, w, इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम करके दें जल्दी से फटाफट। इसकी भी अनसर्टेनिटी इसी तरह से लिखे हो, मुझे फटाफट तस्वीर भेजें, व्हाट्सएप करें जल्दी से, शाबाश। अच्छा अहमद भाई, जो आपको पता है कि नशा वशा कर रहे हैं आजकल, तो उन्हें डब्ल्यू को भी इन्होंने जी लिख दिया इन्होंने दोबारा से। अबे भाई, डब्ल्यू की बात हो रही है, जी से बाहर निकला हुआ अहमद। अच्छा, फहीम साहब ने जो है वो, फहीम साहब ने सही लिखा है। अच्छा, जूबिया ने, जूबिया ने भी सही लिखा है, ठीक है। उमर ने, उमर ने भी सही लिखा है। तलाल इकबाल ने सही लिखा है। अलीजा अनवर ने सही लिखा है। सादिया खान ने, सादिया खान ने भी सही लिखा है। जैनब ने भी सही लिखा है। हमदा ने, हमदा ने मिस्टेक कर दी, इसने डब्ल्यू लिख दिया। डब्ल्यू लिखना है बेटा, बेटा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू लिखना है। अच्छा, और फातिमा अजीज ने बिल्कुल सही लिखा है। और असमल ने सही लिखा है। और दानियाल ने भी सही लिखा है। ठीक है, सही है, काफी है बस। देखें, इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, पहले आप डब्ल्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो डब्ल्यू क्यूब बराबर होगा जेड इंटू 4 पाई s डिवाइड बाई 2t²। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लिखेंगे तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डेल्टा जेड अपॉन जेड। 4 पाई नंबर है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी।
प्लस डेल्टा एस अपॉन एस, 2 नंबर है, कोई अनसर्टेनिटी होगी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी। बाकी हमें तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू चाहिए ना, तो इसका 3 हम यहाँ से हटा देते हैं, 3 वहाँ ले जाएंगे, तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ, होल ब्रैकेट कर दें ताकि सबके साथ अलग अलग ना लिखना पड़े, डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस डेल्टा एस अपॉन एस प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी ये कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप वो लोग कर लीजिएगा यार, बस ये क्वेश्चन कल करके लाएगा, लाजमी तौर पे करके लाए, लेकिन कल तो तुम लोग की क्लास नहीं है ना, कल तो तुम लोग की क्लास नहीं है ना, कल क्या दिन है, थर्सडे वेडनेसडे, नहीं है तुम लोग की क्लास, होगी सर। कल है क्लास, बस सही है। तो कल ये क्वेश्चन करके लाना है क्लास में, बस छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ए की वैल्यू बराबर है 2.1 प्लस माइनस 0.1 के, और बी की वैल्यू है 1.5 प्लस माइनस 0.1 के। ठीक है, आपको करना है क्या है, आपको मालूम करना है सी जो कि बराबर है ए प्लस बी के, आपको मालूम करना है डी जो कि बराबर है ए माइनस बी के, आपको मालूम करना है ई जो कि बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय बी के, आपको मालूम करना है एफ जो कि बराबर है ए डिवाइड बाय बी के, और आपको मालूम करना है जी जो कि बराबर है ए स्क्वायर इंटू बी के, और आपको मालूम करना है एच जो कि बराबर है ए अपॉन बी क्यूब के बराबर है। इसके अलावा आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए मालूम करनी है, और आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन बी मालूम करनी है। ये वैल्यूज मालूम करके आने कल आपको, लाजमी करके लाइएगा सवाल है, सब एक एक बंदे का चेक करूंगा मैं सवाल ये। ठीक है, चले मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज।